मां उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाए, बच्चा बागी हो। आखिर ये हुआ क्यों हमारे साथ? ये हमारे समाज में ऐसा माहौल कायम क्यों हुआ? आज तो पढ़ाई का दौर है, हम हजारों हजार रुपए अपने बच्चों की इस्लाह पे खर्च करते हैं, मगर फिर भी हमारा बच्चा हमारी बातें क्यों नहीं सुनता? वजह यह है कि कहीं ना कहीं से हमारी खता वहां पर शामिल है। खता यह है कि जब बच्चा 15 साल का हुआ तो बाप की आंख खुली, जब बेटी 12 साल की हुई तब मां की आंख खुली। अब तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा सही हो जाए, अब तुम चाहते हो कि मेरी बेटी बहुत बाहया हो जाए। गलती हमने बचपन में कर डाली है। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, मैं बहुत आसान लफ्जों में इसलिए बताना चाहता हूं कि तकरीर जमाने के लिए नहीं होती है, तकरीर इस्लाह के लिए होती है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम फसाहतो बलागत की रो में नारा लगाए, ना हमारी बख्शिश होगी ना तुम्हारी बख्शिश होगी। क्या कहने? लेकिन मेरे दो लफ्जों की वजह से अगर आपका जहन बदल गया तो हो सकता है मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 12 साल का बच्चा अगर बागी हुआ है तो माए मेरी बात सुने, तुमने गलती बचपन में की है। आज अगर तुम्हारी बच्ची पर्दे में नहीं रहना चाहती है तो गलती तुमने बहुत पहले कर डाली है। आका इरशाद फरमाते हैं कि मां की गोद बच्चों का मदरसा है। आपका बच्चा 5 साल के बाद मदरसे में आता है, ये 5 साल कहां पे रहा? 5 साल तुम्हारी गोद में रहा, तुम्हारी तरबियत में रहा, तुम्हारे घर में रहा। बच्चे दूध पीते होते हैं मगर वो सीखते रहते हैं। बेशक। बच्चे घुटनों के बल चलते हैं मगर वो सीखते रहते हैं। बच्चे अभी तुतलाते हैं मगर वो सीखते रहते हैं। माँ बाप गलती ये करते हैं कि बचपन की गलतियों पे उन्हें बड़ा मजा आता है। जब नन्ही नन्ही जबान में वो किसी को गाली देता है तो माँ भी हंसती है, बाप भी हंसता है। 3 साल का बच्चा जब अपने चचा को गाली देता है तो सब लोग हंसते हैं कि कितनी प्यारी जबान में गाली दे रहा है। लेकिन वही 3 साल वाला बच्चा जब 13 साल के होकर के आंख दिखाता है तो माँ घबराती है, ये क्या हो गया? कभी तुमने सोचा कि हुजूर ने फरमाया तुम्हारी गोद पहला मदरसा है? तो जब मां की गोद पहला मदरसा है तो कारी इम्तियाज के पास भेजने से पहले तुमने पढ़ाया, इनके मदरसे में भेजने से पहले तुमने अपने मदरसे में उसकी फरागत की। गोद में लेके तुम दूध पिलाती थी, सिखाती क्या थी? अरे बाप, उंगली पकड़ के तू लेके दुकान पे टॉफी दिलाता था, तू सिखाता क्या था? क्या बात है, वाह। कभी हमने इस पर गौर किया? वाह वाह। कि आज 2 साल का बच्चा गाना तो गा लेता है मगर 2 साल के बच्चे को कलमा नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज इस जलसे का मैसेज ये है कि अगर वाकई आप रसूलुल्लाह के वफादार उम्मती हो तो कोशिश ये करो कि आपका बच्चा दुनिया की बातें बोलना बाद में सीखे, कलमा पहले सीख ले, अल्लाह का नाम अच्छी तरह लेना पहले सीख ले। कभी उस हिकमत पे आपने गौर किया कि आका फरमाते हैं कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो पैदा होते ही उसके कान में अजान दे दो। इस फलसफे पे गौर किया? दाहिने कान में अजान दे दो, बाएं कान में तकबीर दे दो। ये इस्लाम क्यों कहता है? ये इसलिए कहता है कि बच्चे का दिल बड़ा उजला है, अभी उसका मामला बड़ा सादा है, अभी उसकी फिक्र बहुत साफ है। ऐ इंसान, तू कोशिश कर कि उसके साफ दिल पर गाने बजाने की आवाज आने से पहले तू अल्लाह की आवाज पहुंचा दे ताकि खुदा की बरकत उस बच्चे के दिल में आ जाए। तो इस्लाम के फलसफे को मुसलमान ने नहीं समझा। गलती करता है इंसान बचपन में
और उसकी भुगतान करता है 10-12 साल के बाद। यही बच्चे जो बचपन में माँ बाप इनसे गलतियां कराते हैं, जब 10-12 साल के बाद ये बच्चे बिगड़ते हैं तो माँ का तलवा ये क्या चूमेंगे। अल्लाह। जो बच्चे माँ को सलाम ना करें वो बच्चे माँ का तलवा चूमेंगे। अल्लाह। जबकि माँ का तलवा चूमना, कसम खुदा की, अगर अल्लाह के फजल से और ईमान की बरकत से आप जन्नत में जाओगे तो बहुत बाद में जन्नत की चौखट चूमने का को मिलेगा। दुनिया में जन्नत चूमना है तो माँ का तलवा चूम लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं है कि सुबह हो आ जाए आपको। माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, माँ बूढ़ी हो या जवान हो, इस मजमे में बहुत सारे जवान खुशनसीब होंगे जिनकी माएँ जिंदा हैं आज। मैं वो कम नसीब हूं कि मेरी माँ कब्र में लेटी है। अल्लाह। मैं वो कम नसीब हूं कि मेरा बाप आज कब्र में लेटा है। ऐ खुशनसीबो जिनकी माएँ जिंदा हैं, वो जरा गौर से सुन लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था कि ऐ सहाबी, तू अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए जिहाद में जाना चाहता है, मत जा। जिहाद में जाएगा तो बच्चे यतीम हो जाएंगे, जिहाद में जाएगा तो बीवी बेवा हो जाएगी। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा मकसद ये है कि आप भी राजी हो गए, अल्लाह भी राजी हो जाए। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर अल्लाह और रसूल को राजी करना है तो जा अपनी माँ का तलवा चूम ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल जन्नतो तहता उम्महातिल अक़दाम, क्योंकि जन्नत को अल्लाह ने माओं के कदमों के नीचे रखा है। बेशक जन्नत को अल्लाह ने माओं के कदमों के नीचे रखा है। अगर आप उर्दू पढ़ते होते तो मैं आपको एक दावत देता कि बहारे शरीयत खरीद लो और किताब घर में रख लो। जन्नत का बयान बहारे शरीयत में पढ़ो कि जन्नत क्या आला चीज है। आज का कोई पीएम और सीएम हजार कोशिश के बावजूद वो आराम दुनिया में पा ही नहीं सकता जो एक अदना जन्नती जन्नत में आराम पाएगा। जिंदाबाद। यहाँ कुछ खाना चाहते हो तो ऑर्डर बुक कराना पड़ेगा। 5 स्टार होटल में भी ठहरे हो तो ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा। मगर वाह रे, जन्नत अल्लाह की बनाई हुई। एक जन्नती सोचेगा कि मुझे बटेर का गोश्त मिले तो खुद ब खुद आ जाएगा मुंह के सामने। ये जन्नत है, जन्नत माशाअल्लाह। उस जन्नत की जो नहर होगी उसके पानी में कभी बदबू आ नहीं सकती। उस जन्नत की एक हूर का ये आलम है, अल्लाह की कसम, कि अगर अपना हाथ बाहर कर दे तो आज की डेट में हिंदुस्तान से लेके अमेरिका ही तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी और पूरी दुनिया उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। एक हूर के हाथ का ये आलम है और एक जन्नती को कम से कम 72 हूरें मिलेंगी। हम जन्नत की तारीफ क्या करें, जन्नत बेतारीफ है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो ख्वाहिश होगी तुम्हें जन्नत में सब मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि इंसान तो वहां खूब खाना चाहेगा और भूख भी इतनी लगेगी हजरत, भूख इतनी लगेगी कि दुनिया में जिनका लीवर सही है और पेट सही है उनको जितनी भूख लगती है ऐसे 30 आदमियों के बराबर एक जन्नती को भूख लगेगी। और इनामात इतने होंगे, इतने इनामात होंगे कि खाते चले जाओ 30 आदमियों के बराबर भूख और ना लैटरिन लगे ना पाखाना, कुछ नहीं, हल्की सी खुशबूदार डकार आएगी, खाना हजम हो गया। क्या बात। पेशानी से पसीना निकला, खाना हजम हो गया। आंख में लीबड़ नहीं, कोई तेरे पास गंदगी नहीं, वो जन्नत अल्लाह की। उस जन्नत को अल्लाह ने माँ के कदम के नीचे रखा है। वाह वाह। कुर्बान जाओ अपनी माओं की इज्जतों पर। जिनको तुम आंखें दिखा देते हो जिहालत में, जरा उनका मकाम तो देखो। अर्श से भी आगे है उनका मकाम, सिदरा से भी बुलंद है उनका मकाम। क्या कह? उस पूरी जन्नत को अल्लाह ने हम सब की माँ के कदम के नीचे रखा है। जिंदाबाद। सिर्फ इसलिए रखा है, वो चाहता तो माँ की पेशानी में रख देता, वो चाहता तो हाथ में रख देता, वो चाहता तो सीने में रख देता, वो चाहता तो कदमों पे रख देता। इसलिए नीचे रखा ताकि ये बागी जवान जान ले कि माँ की अजमत क्या
नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजकल हुज्जाज जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर, लोग अपनी डेट और अपनी तारीख के एतबार से ग्रुप दर ग्रुप हुज्जाज जा रहे हैं, मगर वापस आने के बाद एक हाजी नहीं मिलेगा जो मिंबर पे आके कसम खा ले कि मेरा हज कबूल हो गया। है कोई? एक आलिम, एक मुफ्ती भी कसम नहीं खा सकता, क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि करना हमारा काम है, कबूल करना रब की रहमत का काम है। बेशक। आने के बाद कहो कि आप मस्जिद में कुरान लेके मिंबर पे खड़े होके कसम खा लो मेरा हज कबूल हो गया। नहीं नहीं, कोई वली भी कसम नहीं खा सकता मेरा हज कबूल ही हो गया। क्या कहें? लेकिन वाह रे मेरी माँ और वाह रे मेरा बाप, क्या शख्सियतें अल्लाह ने हम लोगों को दी हैं। हम जिनको सलाम नहीं करते मर्तबा कितना ऊंचा है, हम जिनकी बातें नहीं सुनते मकाम कितना बुलंद है। अल्लाह। ऐ बच्चों, माँ अगर चाय की पत्ती लेने भेजे तो एक ही बात में चले जाया करो। अगर तुम्हारी माँ कोई काम बताए तो दौड़ के करो। अगर खुश हो गई तो दुनिया ही में जन्नत है। क्या कहने? अगर दिल की दुआ निकल गई, तुम्हारे पीर की दुआ कबूल होए गारंटी नहीं है। क्या कहने? एक मुहद्दिस की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो जाए गारंटी नहीं है। ये जो बड़े बड़े शायर और खतीब आए हैं, ये चाहे जितना तुम्हारे लिए मांग ले गारंटी नहीं है। लेकिन वही तेरा बूढ़ा बाप इस दिल से मांग ले, दुआ रद्दी नहीं हो रद्दी नहीं हो सकती है। तो उनके काम में कोताही क्यों करते हो? माँ बाप के इशारे पे नाचने का जज्बा पैदा करो। 7 लाख और 8 लाख खर्च हो रहे हैं हज में, मगर कबूलियत हुई कि नहीं हुई कोई गारंटी नहीं। आका फरमाते हैं सुबह उठ, सुबह उठ, तेरे घर में अगर माँ है या तेरा बाप है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस चेहरा मोहब्बत से देख ले, हज कबूल मिल जाएगा। जिंदाबाद। मैंने जब ये पढ़ा हदीस में कि सिर्फ चेहरा देखने से हज मिलता है, तो मैंने अपने दिमाग पे जोर दिया कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब माँ का चेहरा देखने से हज का सवाब मिलता है, तो उनका पैर दबाने में तो बहुत कुछ मिलता होगा। क्या कहने? वाह वाह। उनका कपड़ा धोने में तो न जाने अल्लाह क्या देता होगा। उनका बिस्तर बिछाने में तो रब की रजा मिलती होगी। क्या कहने? लोटे में पानी भरकर देने में तो अल्लाह खुश होता होगा। अपनी बीवियों से भी माँ का काम न कराओ, ताकत है बदन में तो खुद माँ का काम करो। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है मोती की तरह, और 2 महीना बगैर उजरत के तुम्हें दूध पिलाया है, और वो भी एहसान नहीं जितलाया, जब जब तूने दूध मांगा तो मोहब्बत से पिस्तान तुझे दिया। अब तुझ पर इतना हक हो गया, इतना हक हो गया कि आला हजरत लिखते हैं कि हर एक का हक तुम अदा कर सकते हो, माँ बाप का हक अदा हो ही नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम पूरी जिंदगी गुलामी में खड़े रहो, माँ बाप का हक कभी अदा हो ही नहीं सकता। मगर अफसोस अफसोस, आज दिल्ली कमाने वाले, गुजरात कमाने वाले, सूरत जाने वाले, सऊदीया जाने वाले, मुंबई जाने वाले, 25-50 हजार कमाने वाले ये जवान ठंडी में आएंगे तो जूता आला दर्जे का, अपना कपड़ा बड़ा आला दर्जे का। ये नहीं सोचा कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी ने फरमाया है, ऐ नादान, तू भी अपने बाप का है, तेरी कमाई भी तेरे बाप की है। वाह। अगर तुम 2000 का जूता पहनते हो तो तुम्हारा बाप हकदार है कि उससे महंगा जूता पहने। अगर तुम 5000 का सूट पहनते हो तो तुम्हारी माँ हकदार है कि तुमसे कीमती कपड़ा पहने। और जान लो तुम दुनिया में कितना भी तरक्की कर जाओ, प्रधान हो जाओ, डॉक्टर हो जाओ, इंजीनियर हो जाओ, कलेक्टर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ,
अल्लाह राजी ही नहीं हो सकता जब तक माँ बाप तुझसे राजी ना हो। वाह, ये मेरा फतवा है, ये हुजूर की हदीस की रोशनी में मेरा फतवा है। आका फरमाते हैं रिज़ल्ला फी रिज़ल वालिदैन, अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में रखी है। जिंदाबाद। जब माँ बाप राजी होंगे तभी तेरा अल्लाह तुझसे राजी होगा। रोज उम्रा करो, हर साल हज करो, मकामे इब्राहिम पर नफलें पढ़ते रहो, कुर्बानियां कराते रहो, मदरसे खोलते रहो, तकरीरें करते रहो, नाते लिखते रहो, हज करते रहो। अल्लाह राजी नहीं होगा अगर तेरी माँ राजी नहीं है, तेरा बाप राजी नहीं है। माँ बाप को मना लो। और मैं माओं और बापों से भी एक गुजारिश करता हुआ चलूं, अगर तुम्हारा इतना बड़ा हक है तो तुम्हारे इन बच्चों का भी तुम पर कुछ हक है। आप अपने बगल में झांक के देखें, अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो आपने अपने बच्चों का हक अदा किया है कि नहीं? बच्चों का भी तो कुछ हक था। पहला हक ये था कि उनका नाम तुम अच्छा नाम रखे होते। कल कयामत के दिन एक बच्चे को बुलाया जाएगा तो उसके बाप का भी नाम लिया जाएगा और उसके नाम के साथ पुकारा जाएगा। नाम रखो, इस्लामी नाम रखो, ये पहला हक है औलाद का। कान में अजान दो, माहौल उनको अच्छा दो। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को सोसाइटी, मुआशरा, कल्चर, अच्छा माहौल अता करने की भरपूर कोशिश करे। आपका बच्चा अपने घर में रहता है और डायरेक्ट कॉलेज में जाता है। कॉलेज से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद आपका बच्चा कहां कहां रहता है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अच्छा माहौल देना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है और दीन की राह पर लगाना भी ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। बहुत अफसोस है नाजिम साहब के बिला, आज मैंने बापों को देखा इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जतन करते हैं, जब उनसे पूछो तो कहते हैं मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, मैं अपनी औलाद को बना रहा हूं। ये बहुत बढ़िया घर लोग जो बनाते हैं अपने सोने के लिए नहीं, यहां भी औलाद ही का मकसद है। ये जो पिलाट पे पिलाट, दुकान पे दुकान, जमीन पे जमीन, ये जो सारी तगो दो है, ये किसके लिए? औलाद के लिए। मैंने कहा क्यों इतनी कोशिशें कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा इसलिए कि मरने से पहले मैं सोचता हूं औलाद कदम पे खड़ी हो जाए। मैंने कहा कुरान में कहां पे लिखा है? अगर कहीं लिखा हो कि मरने से पहले औलाद को कदम पे खड़ा कर दो तो मुझे भी बता दो। अरे कदम पे खड़ा करना और खड़ा होना, और ये तो अल्लाह के करम से है, अल्लाह मजबूत करेगा उसे। अल्हम्दु से लेकर वन्नास के सीन तक ये कहीं नहीं लिखा कि तू अपनी औलाद को मरने से पहले पहले कदम पे खड़ा करके जाए, लेकिन ये जरूर लिखा है कि मरने से पहले पहले उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत दे के जाओ। बेशक बेशक। उसे पक्का मुसलमान बना के जाओ, उसे पक्का मुसलमान बना के जाओ। अहले इल्म मिंबर पर तशरीफ फरमा है, बारे खातिर ना हो तो एक जुमला अर्ज कर दूं। नवादिश। हम लोगों की भी वही जिम्मेदारी है। जी 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 बिल्कुल। हम जलसा वाले लोग हैं, दोपहर तक हमने नींद लिया और दोपहर के बाद हम निकल गए। हम अपनी औलाद के लिए टाइम कहां से निकालें और अपनी औलाद को दीन हम कैसे दें, इसकी प्लानिंग करना हर एक की जिम्मेदारी है। अगर हम बाप बने हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हम औलाद के लिए प्लानिंग करें। आओ एक प्लान हम बना देते हैं। जब घर में रहो तो कोशिश ये करो कि दस्तरखान जब बिछे तो सारे बच्चे हाजिर हो, तुम्हारी बीवी भी हाजिर हो, एक साथ आप खाना खाओ, नाश्ता करो, और इसी दरमियान आप चाहो तो उनके सीने में दीन अता कर दो। क्या बात है, वाह वाह। इसी बहाने चाहो तो आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत अता कर दो। हक है। क्योंकि इंसान जब किसी की तारीफ सुनता है तो उसकी तरफ दिल बढ़ता है। अगर अभी नाज़िम इजलास साहब इस ऐलान करेंगे कि आज ऐसे शायर आने वाले हैं कि जिनको बैरूने मुल्क के लोग भी सुनना चाहते हैं, तो आदमी चौकन्ना हो जाएगा, भाई उनको सुन के जाना है। पता ये चला जिसकी तारीफ होती है दिल उसकी तरफ बढ़ता है। तो आप अपने बच्चों से कहो बेटा
तुमने मुझसे बैट मांगा, बल्ला मांगा, ये लकड़ी के ना। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की शान ये है कि वो लकड़ियों से नहीं, वो चांद और सूरज से खेला करते थे। तुम हिलाते हो अपने हाथ से। रसूलुल्लाह बचपन में बिस्तर पर लेटते थे, उंगलियां हिलती थी तो चांद भी गर्दिश करता था। आपके बेटे में हुजूर की मोहब्बत आएगी, हुजूर की मोहब्बत घुसेगी, दिल में घर करेगी। आप अगर चाहो तो ये एहतमाम कर सकते हो कि भाई कोई खाना शुरू नहीं करेगा जब तक हुजूर पर 11 बार दुरूद न पढ़ लिया जाए। सुभान अल्लाह। ये अमल होगा तो हमारे घर से बीमारियों का भी खात्मा होगा। सुभान अल्लाह। दीन ज्यादा से ज्यादा अपने घर में लाओ, घर में नहीं अपने दिल में लाओ। अगर बच्चों के दिलों में तुमने दीन को दाखिल नहीं किया तो बच्चियां मुर्तद हो सकती हैं, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज जिन बच्चियों ने अपना फैसला खुद कर लिया है, जब तहकीक की गई तो पता चला बचपन में या घर में उनको दीन नहीं मिल सका था। अगर एक बच्ची को बताया जाता इज्जत क्या है, हया क्या है, पर्दा क्या है, इस्लाम की अजमत क्या है, तो जाहिर सी बात है बचपन में जो चीज दिल में बैठ जाती है वो हमेशा काम करती है। जिन बच्चियों को बचपन में इज्जत की ग़िज़ा मिलेगी और इस्लाम की हया मिलेगी, वो बच्चियां दूसरों के साथ नहीं जा सकती। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें सिर्फ अपनी बच्ची को नहीं देखना, अपने पूरे रिश्तेदार पे नजर डालना है। हमारे खालू, हमारे मामू, हमारे चचा, ये जितने लोग रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, हम पता लगाएं कि सबके घर की बच्चियां करती क्या हैं। अगर वो सिर्फ स्कूल पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ती हैं तो उनको दीन कब मिलता है? अगर दीन नहीं मिलेगा तो बच्ची अंग्रेजी तालीम भी पाएगी और अंग्रेजी तहजीब भी पा जाएगी। और जहां अंग्रेजी तहजीब मिल गई तो बच्ची गई तुम्हारे हाथ से। तहजीब ना आने दो। यही तो मेरे आला हजरत ने बहुत पहले जगाया था कौमे मुस्लिम को। और मेरे आला हजरत ने एक फिक्र पेश किया था इन्हीं मुसलमानों से, कहा था आए लोगो, अगर तुमको अल्लाह ने माल दिया है तो शादी में, ब्याह में, अकीका में, खतना में नाम कमाने के लिए खर्च ना करो। वही पैसा बचाकर अपने इलाके में ऐसा स्कूल बनाओ कि अंग्रेजी तालीम हो, तहजीब मुस्तफा की हो। सुभान अल्लाह। सुभान। हमें जबान से नफरत नहीं, हमें तहजीब से नफरत है। जबान तो हमारी जरूरत है। अरे 7 लाख जबानें मालूम थी हजरत आदम को, हम तो जबान वाले हैं। जबान सब पढ़ेंगे मगर तहजीब मुस्तफा की रखेंगे। ये कब होगा? जब हर इलाके के मुसलमान कुछ सोचेंगे। आज जरूरत है कि आप लोग मिल करके अपने इलाके में कोई ऐसा स्कूल बना दो कि जहां पे हिंदी, अंग्रेजी, साइंस वगैरह सारी तालीम हो, मगर एक कारी कुरान भी उसमें हो, एक आलिम दीन भी उसमें हो। अगर तुम्हारी बच्चियों और तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में वो सब कुछ पढ़ाया जाता है और गीत गाते हैं तुम्हारे बच्चे, तो तुम हिम्मत करो और ऐसा स्कूल बनाओ कि अगर जुहर का वक्त हो तो बच्चियां भी नमाज पढ़े और बच्चे भी नमाज पढ़े, अजान भी हो, नमाज भी हो, कुरान भी हो। ऐसा स्कूल हो तुम्हारे इलाके में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान इतना कमजोर है, इतना कमजोर मुसलमान नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी दौलत की बहुतात है, पता खुद नहीं कि मेरे पास कितना है। ऐ लोगों, ये नाम न कमाओ कि लोग कहें 1000 बीघे का मालिक है, ये 4 शहरों में इनके मकानात है। ये नाम मत कमाओ। तुमसे हो सके तो किसी गांव में एक अच्छा मकतब कायम कर दो, एक मेयारी मकतब कायम कर दो, जहां 5 साल तक बच्चा पढ़े तो इतना अच्छा पढ़ ले, इतना अच्छा पढ़ ले, और सलेबस के साथ 5 ही साल में सुन्नी भी बन जाए, बरेलवी भी बन जाए। माशाअल्लाह। वाह। और वो बच्चा चाहे हाफिज बने या ना बने, कारी बने या ना बने, आलिम बने या ना बने, मगर 5 साल में इतना दीन सीख ले कि सऊदी कमाने जाए तो कमाए वहां मसलक आला हजरत का हो, कमाए
जाए वहां तहजीब मुस्तफा की हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हो सकता है, माशाअल्लाह, वाह वाह। वो फॉर्मेलिटी वाले मकतब नहीं चाहिए। जी अभी नाज़िम इजलास साहब शुरू में मैं जुमले सुन रहा था मस्जिद से, कुरान के हवाले से बोल रहे थे कि इस किताब के बाद फिर और कौन किताब चाहिए, ये सबसे बड़ी किताब है और इसके बाद कोई गुफ्तगू ही नहीं, जो है ये सब कुछ है। बेशक। लेकिन मैं देखता हूं, अफसोस होता है, अच्छा कुरान पढ़ा जाता है तो पब्लिक में झाड़ू लगते हैं उस टाइम। सही बात। उस वक्त कुर्सियां लगाई जाती हैं जब एक कारी अच्छी तरह कुरान पढ़ता है। तो आपके बच्चों को सबक क्या मिला कि कारी ना बना जाए, सबक ये मिला कि कारी ना बना जाए, क्योंकि जब कारी पढ़ता है तो सुनने वाला कोई नहीं होता, न कोई दाद देता है न कोई माल देता है। सही बात। कारी यूं ही पढ़ के चला जाता है। हाँ, नात सीखो, पाकिस्तानी लबो लहजे में नात सीखो, नात पे इनाम भी मिलता है, दाद भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है। मार्केट में जिसकी कद्र होती है उसकी तरफ कौम का दिल खिंचता है। जरूरत इस बात की है कि जलसा कराने वाले हमारे हजरात भी कम से कम एक कारी को जरूर अच्छे वक्त में तिलावत करवाओ और उसे भी इनाम से नवाजो, ताकि आने वाले बच्चे सीखें कि हमें शायर रसूल भी बनना है और हमें तालिया कुरान भी बनना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जलसों में जाओ तो नात खानों की भीड़ होती है। हमको हजरत 3 शेर का, हमको 4 शेर का मौका दो, और मस्जिद में नमाज पढ़ाने का हो तो सब लोग बगले खींच रहे, कौन कहाँ गए इमाम साहब, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ हर नातुखा को कारी होना चाहिए। तुम्हें अपने गले का भी जवाब देना होगा। अल्लाह पूछेगा मैंने अच्छी आवाज दी, इसे इस्तेमाल कहाँ किया? अरे कुरान से बढ़कर इस्तेमाल का कौन सा मकाम है? अगर तुम अच्छी नातें पढ़ते हो तो अच्छी तिलावत भी करो। सोचने के जलसा इस्लाह के लिए होता है, जलसा जमाने के लिए नहीं। अगर जमाने के लिए होता है तो दिल में मुस्तफा की बातें जमाने के लिए होता है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने रिश्तों का लिहाज करो।